ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा था और सूत्र संख्या 12 तक हमने पढ़ा था, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद, जिसमें विषय क्या चल रहा है हमारा कि जो देहांतर प्राप्ति होती है उसमें हमारा जो आचरण है वही कारण बनता है। अर्थात जो कर्माशय है, हमने जो कर्म किया, जो आचरण किया, वो कारण बनता है। ठीक है। और आचरण शब्द का अर्थ यहाँ पर केवल चरण नहीं है। आचरण माने क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, जो हमारा कर्म विद्यमान है उसके आधार पर ही हमको नया शरीर मिलता है, जिसको बोलते हैं देहांतर प्राप्ति। और देहांतर प्राप्ति जब होती है तो इसमें यह भी आया है कि चंद्रलोक में भी गमन होता है और पापी व्यक्ति भी जाता है वहाँ पर। क्यों? कुछ काल के लिए जाएगा, जितना पुण्य उतना शुभ होएगा। चंद्रलोक माने श्रेष्ठ माता पिता, श्रेष्ठ परिवार, सुखमय परिवार, विशेष परिवार, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग, ऐसे परिवार में जाएगा। और ऐसे व्यक्ति तो होते हैं अल्पायु, जल्दी मर जाते हैं। हाँ, और भी कई कारण होते हैं। तो ये कुछ नहीं, उनकी आयु परमात्मा ने कम ही दी होगी पहले से ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी। तो जो इस प्रकार से पापी लोग भी चंद्रगमन करते हैं। और आगे आ रहा है सूत्र 13 में कि सभी लोगों को परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। ये बात है। तो अभी सूत्र 13 से हम आगे पढ़ते हैं। बोलिए। संयमने तु अनुभूय इतरेषां आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 13 का। क्या पाप कर्म करने वाली आत्माओं को, ये है प्रश्न, क्या पाप कर्म करने वाली आत्माओं को परमात्मा के न्यायालय में, परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना होता है? प्रश्नवाचक। तो उत्तर लिखिए हाँ। ये सूत्रार्थ तरह है, सूत्र का अर्थ भी है, उत्तर भी है। क्या लिखे? हाँ, पाप कर्म करने वाली आत्माओं को भी परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना होता है। जो प्रश्न था उसको दोहरा दीजिए। हाँ लिखना है बस। हैं? नहीं भी तो इतना ही है, आगे बताऊंगा। इसमें लिखना है हाँ करके पाप कर्म करने वाली आत्माओं को भी, भी आत्माओं को भी परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना होता है। फिर आगे लिखो। अब यहाँ तो हो गया, होना होता है। ठीक है, आगे लिखो। फिर निम्न योनियों में अपना कर्मफल भोग कर
फिर निम्न योनियों में अपना कर्मफल भोगकर वापस सामान्य मनुष्य की योनि में लौटना होता है। वापस सामान्य मनुष्य की योनि में लौटना होता है। वेद में सभी का, ये दे दीजिए पूर्ण विराम, फिर लिखिए, वेद में सभी का ब्रह्म के न्यायालय में उपस्थित होना देखा जाने से अब जो लिखित प्रश्न ना उसमें जोड़ सकते हैं कि क्या पाप कर्म करने वाली आत्माओं को परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना होता है? हेतु सहित बताओ। प्रश्न में ये जोड़, क्यों हम यहाँ नहीं आएगा, हेतु सहित बताओ, तो हेतु ये आ जाएगा। प्रश्न में जोड़ दीजिए ये वेद में सभी का ब्रह्म के न्यायालय में उपस्थित होना देखा जाने से हेतु या कारण से बताओ, ठीक है ना। अभी जो लिखे ये हेतु बन जाएगा कि वेद में सभी का ब्रह्म के न्यायालय में उपस्थित होना देखा जाने से, ठीक है ना जी। तो हेतु सहित बताओ, तो बता दिए, हेतु भी हो गया। तो देखो यहाँ पर कहा है भाष्य में, संयमनम माने यम सदनम, ये है परमात्मा का न्यायालय है। तो पृथ्वी तो मेघमंडलांतम द्युलोकम वायुम अंतरिक्षम तत्रस्त्य तत्यस्थः तत्र अवस्था अनुभूय। वो ऊपर जाएंगे, देखो ये बता भी दिया परमात्मा का न्यायालय कहाँ है, तो ये सब जगह है, लेकिन जीवात्मा भी शरीर से छूटता है तो द्युलोक में जाता है और जाता है अंतरिक्ष में, मेघमंडल में, ये सब घूम के आता है। वहाँ पर फिर जहाँ जिस योनि में जाता है फिर वहाँ जाता है और वहाँ पर वो अपने कर्मफल का भोग अनुभव करता है। फिर अगर वो अनिष्टकारी है कि तेन अनिष्टकारिणो अस्मिन् लोके पुनरागच्छन्ति, तो अनिष्टकारी लोग जो हैं, पापी लोग भी हैं, वो वहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, मतलब वो तो परमात्मा का न्याय है। परमात्मा का न्यायालय मतलब कोई भी स्थान हो सकता है जहाँ पर ऐसी योनि हो, तो उस योनि में जाएंगे, दुख भोगेंगे और अस्मिन लोके पुनः गच्छन्ति, फिर इस लोक में आएंगे, माने फिर मनुष्य बनेंगे। ये लोक को मुख्य माना गया है। और निम्न लोक क्या है? पशु पक्षी कीट पतंग, ये जो योनियाँ हैं ये निम्न लोक हैं। और जो विशेष महापुरुष का जीवन जन्म है, हाँ, वो विशेष लोक है वो, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये पापी लोग भी परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होते हैं, फिर कर्मानुसार निम्न योनि में जाते हैं और वहाँ पर अपना कर्मफल भोग करके वापस लौटते हैं। लेकिन कह रहा है तेषाम न चंद्रमसि गमनम भवति, हाँ, वो कोई विशेष सुखमय लोक में नहीं जाएंगे। जो पापी लोग हैं वो तो कहाँ जाएंगे? निम्न योनि में जाएंगे, कीट पतंग बनेंगे वो, ठीक है। और चंद्रमय जो कहा, चंद्रमसि गमनम भवति भोगार्थम एव गंतव्यम न च तत्र तेषाम भोगे भवितव्यम अनिष्टकर्मत्वात्। तो अगर चंद्रम उस लोक में जाते भी हैं, मान लीजिए चंद्रलोक में जाते भी हैं, वहाँ वो टिक नहीं सकते, वहाँ का सुख भोग उनको नहीं मिलेगा। जैसे कि कीट पतंग है, घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का सुख उनको मिलता है क्या? हाँ जी, हम लोग यहाँ रहते हैं, कीट पतंग भी रहते हैं, तो क्या यहाँ पर कीट पतंग को सुख मिलता है हमको जो मिल रहा है? वो तो कह रहा है भोगो भवितव्यम, वो तो कह भोग भोगते हैं,
अनिष्ट कर्मत्वा, यहाँ रहते हुए भी कोई संत महात्मा का आश्रम है, वहाँ भी कोई पहुँच जाएगा मक्खी बन के, मच्छर बन के, तो क्या फ़ायदा? क्यों जी? वहाँ जा कर के भी क्या उसको कोई विशेष सुख मिलेगा? वो तो मक्खी मच्छर है भाई। तो वो अनिष्टकारी जो हैं वो चंद्रलोक में, माने विशेष सुखमय लोक में पहुँच नहीं पाते, और वहाँ जन्म हुआ भी तो कोई उनको भोग नहीं मिलता, उसका उस भोग को भोग नहीं पाते वो तो अपना कर्मफल भोग रहे हैं, बेहोश की स्थिति में रहते हैं। इसलिए बोल दिया कि इष्टकार्यभ्यो ये खलु इतरे, जो इष्टकारी हैं उनको तो मिलेगा सुख, लेकिन जो इतरे माने भिन्न लोग हैं, तेसाम अनिष्टकारिणाम, अनिष्टकारी हैं, वे संयमने माने यम सदने माने परमात्मा के न्यायालय में वो उपस्थित होते हैं। तो वायुम अंतरिक्षे किल आरोहणम, वहाँ जाएंगे वायु लोक में, माने वायु तो जाना ही है, यहाँ से निकलते वायु है, अंतरिक्ष है, वहाँ आरोहण करेंगे। और फिर अधस्ताद उपरिगमनम मेघमंडलांतम यावत चंद्रमस पृष्ठम पुनश्च ततो अवरोहणम उपरिष्टाद अध प्रत्यावर्तनम भवति। तो ऐसे उच्च उच्च लोक में जाएंगे, माने ऊपर भी उठेंगे, लेकिन इनका रहना कहाँ होगा? अधस्ताद, नीचे निम्न योनि में रहेंगे। प्रत्यावर्तन भवति, इनका प्रत्यावर्तन होता है, चंद्रलोक में टिक नहीं पाते। चंद्रलोक माने सुखमय लोक, तो जहाँ भी मान लीजिए आ गए, सुखमय स्थान में आ गए, 2 दिन 3 दिन वो भी दुखी भोगेंगे आकर के, फिर चले जाएंगे, फिर कोई योनि में जाएंगे, पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, समुद्री जीव बन जाएंगे। ऐसा इनका जो है परमात्मा के न्यायालय में जाना तो होता है, और परमात्मा को फिर कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनि भेजता है, भिन्न भिन्न लोक भेजता है मतलब, और जाकर के वहाँ कहीं पर टिकते नहीं हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, बस फिर चलो आगे बढ़ो। जब तक उनका कारण फल भोग नहीं भोगेंगे तब तक घूमते रहेंगे, वो नीचे नीचे योनि में जाते रहेंगे। तो ये है संयमन मन परमात्मा का न्यायालय, परमात्मा का न्याय, उसकी न्याय व्यवस्था, उसके अनुसार वो भिन्न भिन्न योनि में घूमेंगे। तो संयमने गमनम तो समानम दृढ़ते, तो उसके परमात्मा का न्यायालय में सबको उपस्थित होना होता है, इसलिए कहा वैवस्वतम संगमनम जनानाम, उस परमात्मा का न्यायालय में सबको जाना होता है। जनानाम जायमाना नाम उत्पद्यमाना नाम, देखो जो जन्म लिए हैं बोलते हैं जनानाम, जन माने जो जन्म लिया, वो जन माने मनुष्य जिसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसे सर्वेशाम सभी मनुष्यों का संयमने माने यम समझने, गमनम भवति, हो परमात्मा के न्याय भवन में, उसके न्यायालय में जाना पड़ता है, माने उसकी न्याय व्यवस्था को मानना पड़ता है। ये है, कोई उसका न्याय भवन कोई अलग नहीं है, कोई वैकुंठ धाम हो उसका कोई न्यायालय हो, ऐसा नहीं है। उसकी न्याय व्यवस्था को सबको मानना पड़ता है, उसकी न्याय व्यवस्था में सबको जाना पड़ता है, गति करना पड़ता है, ये मुख्य है। तो पूर्व सूत्र श्रुतम, पहले सूत्र में श्रुतम था, सूत्र 12 में श्रुतम माने सुना जाता है। इति पदेन उपनिषद श्रुतिर गृह्यते दर्शनात्, पदेन वेदो लक्ष्यते, वहाँ पर श्रुतम था, यहाँ पर दर्शनात् है, ऐसा देखा जाता है। कहीं पर आता है श्रुतम सुना जाता है, कहीं पर देखा जाता है, एक ही बात है। वेद में ऐसा देखा जाता है, श्रुति में ऐसा देखा जाता है, कहीं पर ऐसा आता है, और कहीं पर श्रुतम आता है, सुना जाता है। और भी आएगा स्मरन्ति माने स्मरण किया जाता है, ऐसा भी आता है, ये सब एक ही अर्थ है। दर्शते, दर्शनात्, श्रुतम, स्मरन्ति आदि आदि भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न नाम आते हैं। तो ये सूत्र का सार क्या हुआ कि पाप करने वाले जो आत्मा हैं वो भी परमात्मा के न्यायालय में जाते हैं, और फिर अपना कर्मफल भोगने के लिए निम्न योनि में चले जाते हैं, और अपना कर्मफल भोग करके फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ही अगर चंद्रम लोक में आ गए, माने कि सुखमय लोक में आ गए, तो भी उनका कोई सुख भोग नहीं होगा यहाँ पर। माने कोई कीटा मकोड़ा बन के यहाँ भी आ भी गया तो क्या करेगा, तो निम्न योनि है, वो तो निम्न योनि में घूम रहा है। वो स्थान भले कोई आश्रम पहुँच जाए ऋषि का, तो भी योनि तो उसकी ये है, तो उसका कोई चंदन लोक में भोग नहीं होता है, विशेष लोक में उसको भोग नहीं मिलता है, उसको तो दंड नहीं मिलता है, तो परमात्मा व्यवस्था में घूमते रहते हैं। ये हो गया सूत्र 13।
अब सूत्र देखो 14, स्मरन्ति च। अब अगर स्मरन्ति आ गया, अब इसका लिखिए प्रश्न, क्या विद्वान लोग ऐसा स्मरण करते हैं, बराबर मानते हैं? क्या विद्वान लोग ऐसा स्मरण करते, बराबर मानते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है? ईश्वर के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है, ये प्रश्न हुआ। ठीक है, अब उत्तर लिखो हाँ, बस इतना जोड़ना है इसमें। सबसे पहले हाँ जोड़ दो, बाकी उतार दो। उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, विद्वान लोग ऐसा मानते हैं, माने स्मरण करते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर के न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। जो प्रश्न है वही उत्तर बन जाएगा, केवल हाँ जोड़ दो बस। आगे हाँ जोड़ करके पूरा उतार दो, उत्तर हो गया। अब इसका प्रमाण दे रहा है, देखो भाष्य में, तथैव वेदानुसारम नाचिकेत उपाख्यान है, ये यम और नचिकेता का उपाख्यान है। उस उपाख्यान में कहा था पठंती, ये पढ़ा गया है। अयम लोको नास्ति पर इति माने पुनः पुनः वसम आपद्यते में, जो ऐसा मानता है कि ये लोक है और कोई लोक नहीं है, खाओ पियो मजा करो, जो ऐसे लोग होते हैं ये पापी लोग हैं। ये कह रहा है कि ऐसे पुनः पुनः मेरे वश में आते हैं। ये परमात्मा की कथन है कि जो नास्तिक हैं, खाली एक जन्म को मानते हैं, वो बार बार परमात्मा के दंड को भोगते हैं। तो परमात्मा के वश में आते हैं, मतलब उसके नियंत्रण में रहते हैं। और जा पशु बन, पक्षी बन, कीट बन, पतंग बन। तो यहाँ कह रहा है अत्र प्राणिनो यमस्य वशे पुनः पुनः आगमनम उक्तम, कि वो यम परमात्मा के वश में बार बार आते हैं, उसके दंड को बार बार भोगते रहते हैं, ये स्पष्ट है। इसलिए उसको परमात्मा के न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ता है और दंड भोगना पड़ता है। ये है सूत्र 14 का सार। भाष्य पूरा हो गया। अब देखो सूत्र 15, अपिच सप्त। अब इसका प्रश्न बनाइए, पापी लोग किस प्रकार दंड भोगते हैं? अच्छा प्रश्न है भाई, ये इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण है। पापी लोग किस प्रकार दंड भोगते हैं? तो कहा अपिच सप्त, 7 प्रकार से दंड भोगते हैं। देखो 7 प्रकार कौन कौन से? उत्तर लिखिए। पापी लोग सुअर, कुत्ता आदि लोकों में, उत्तर लिखिए। पापी लोग सुअर, कुत्ता आदि लोकों में 7 प्रकार से कुंठित होकर, ये उत्तर है मुख्य। 7 प्रकार से कुंठित होकर, बराबर शक्तिहीन होकर दंड भोगते हैं। समझ में आ गया? जो कहा अपिच सप्त माने 7 प्रकार से कुंठित होकर, माने शक्तिहीन होकर दंड भोगते हैं, माने दुख भोगते हैं। ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब ब्रैकेट में लिखिए 7 प्रकार से कुंठित होना, बराबर लिखो ब्रैकेट में समझने के लिए कि 7 प्रकार से कुंठित कैसे होते हैं। तो 7 प्रकार से कुंठित होना बराबर लिखो 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन और बुद्धि से शक्तिहीन होना। ये 7 प्रकार से कुंठित होना बराबर 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन और बुद्धि से शक्तिहीन होना। ये है 7 प्रकार से कुंठित। उनकी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती हैं, ऐसी विकसित नहीं होती हमारे समान, मन इतना काम नहीं करता, बुद्धि चलती नहीं इतनी। ये है 7 प्रकार से कुंठित होकर दंड भोगना, दुख पाना मतलब। ठीक है ना जी, समझ गए? अब इसी बात को भाष्य में कहा है अपिच संयमन स्थानानि,
यम सदनानि वायुस्तरः सप्त सन्ति पृथिव्या ऊर्ध्वं यान उल्लंघ्य पुनः अध प्रत्यागच्छन्ति जीवा पृथ्वीम। तो यहाँ पर तो ऐसा दे दिया है कि 7 प्रकार के स्तर दे रहे हैं। देखो, तेज सप्त वायुस्तरः सप्त मरुद्गण उच्यन्ते सप्त ही मारुतो गण, सप्त गणावे मारुता। ये सप्त प्रकार से इन्होंने ऐसा अर्थ दिया है कि इन्होंने ब्रह्ममुनि ने कि 7 प्रकार के वायु का उल्लंघन करके 7 प्रकार के वायु को प्राप्त करके फिर नीची योनि में आते हैं। ये तो उनका अर्थ है, लेकिन हमारा अर्थ क्या है? 7 प्रकार से कुंठित होकर के। हाँ जी, ये भाष्य में नहीं दिया है, समझ लो, ये स्वामी जी की व्याख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर तो कहते हैं कि 7 प्रकार वायु को स्तर हैं, वहाँ जाएंगे वायु के स्तर में और घूमते घामते आकर के फिर नीची योनि में आ जाएंगे। दंड कहाँ मिला फिर? इसलिए ये है 7 प्रकार से कुंठित होकर के। ये भाष्य में नहीं दिया, ठीक है, हमारा काम का इतना भाष्य नहीं है। ये जो मैं बता दिया वही आपका भाष्य हो जाएगा, वही आपका अर्थ हो जाएगा। हाँ जी रुपेश जी, सूत्रार्थ भाष्यार्थ इसका एक हो गया, और यहाँ का जो भाष्य है वो ऐसा नहीं दिया है, वो अलग है। चलो अब अंतिम सूत्र 16, तत्रापि च, बोलो, तद व्यापारात् अविरोधः। अब ये है सूत्र 16। इसका प्रश्न क्या है, लिखिए। मनुष्य से अन्य योनियों में भी नहीं, वो नहीं, वो तो उत्तर हो जाएगा, काटिए उसको, वो कट कर दीजिए पूरा, कट कैंसिल हो गया उसको। वो तो उत्तर में बोल दे रहा था ना, उत्तर लिखा दूं। तो प्रश्न ऐसा होगा, सभी योनियों का शासक एक ही ईश्वर है, ये सिद्ध कैसे होता है? तो इसका उत्तर अभी मैं लिखा रहा था आपको। सभी योनियों का शासक एक ही ईश्वर है, यह कैसे सिद्ध होता है, यह प्रश्न है, और मैं आपको उत्तर लिखा रहा था। तो लिख लो, पहले प्रश्न लिख लो। हाँ, सभी, हाँ बस। तो जितनी योनियां हैं इन सब का शासक माने नियंत्रण करने वाला है, इनमें शासन करने वाला, इनका मालिक स्वामी एक ही ईश्वर है, ये सिद्ध कैसे होता है? अब इसका उत्तर लिखो। सूत्रार्थ 16, उत्तर 16, मनुष्य से अन्य योनियों में भी, मनुष्य से अन्य योनियों में भी एक ही ब्रह्म का कार्य, एक ही ब्रह्म का कार्य, एक ही ब्रह्म का कार्य संचालन होने से, एक ही ब्रह्म का कार्य संचालन होने से सभी योनियों का शासक एक ही ईश्वर है, सभी योनियों का शासक एक ही ईश्वर है, यह सिद्ध होता है। ठीक है जी। तो क्या सार निकला? जितनी भी योनियां हैं, नीची ऊंची योनियां, पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु सभी, तो इन सभी योनियों का ईश्वर है, क्योंकि उसका एक कार्य संचालन सब में हो रहा है, उसकी व्यवस्था से सब बंधे हुए हैं। देखना, कुत्ता है, आप कुत्ते के सामने अंगूर रख दो, अंगूर खाता है कुत्ता? क्या है? खाता है अंगूर? सेव खाता है? हाँ, वो कोई के अपवाद छोड़ दो, नहीं तो कुत्ते लोग अंगूर सेव नहीं खाते। हाँ, गाय मांस नहीं खाता, उसको अपवाद छोड़ दो। ये जो अंग्रेज लोग हैं अपने चारा में सूखे मांस को पीस के डाल देते हैं, पता नहीं चलता उसको। हाँ, किसी का तो खाएगी नहीं, लेकिन वो ऐसा भी करते हैं, मांस का पाउडर चूरा वो भूसा में मिला देते हैं, पता नहीं भाई। तो उसका स्वाभाविक अन्न नहीं है गौ माता का मांस। ऐसा को मांस जो
शेर समान कोई मांस नहीं खाएगी, वो बकरी है कोई मांस नहीं खाएगी, इनका आहार नहीं है। तो ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, कार्य संचालन में सब बंधे हुए हैं, ठीक है ना जी। सबका अपना अपना भोजन है भाई। गौ माता घास खाएगी, शेर कभी घास नहीं खाएगा, वो बंधा है अपने नियम से। हाँ, घास नहीं खाता शेर है। हाँ, बीमार होने पर खाता है, अलग बात है। तो कुत्ता भी घास खाता है, तो बीमार पड़ता है तो खाता है, उसकी बात है नहीं, वो तो उसकी औषधि हो रही है। मैं कह रहा हूँ आहार के रूप में, भूख लगे और 8 दिन तक उसको आहार नहीं मिले, चलो भाई आज एक दिन पेट भर घास खा दें, ऐसा कभी करेगा वो? ऐसे नहीं करेगा वो। ये कुत्ता बिल्ली सब घास कब खाते हैं? जब पेट में गड़बड़ी होती है, उनके औषधि है वो पता है उनको भी, वो उनका भोजन नहीं है वो, ठीक है जी। देखो इसका देखते हैं भाष्य में क्या कहता है कि तत्रापि सप्तसु यम सदनेषु। देखो अभी 7 प्रकार का यम सदन की बात चल रही है, पूर्व वाली वही बात चल रही है। इसको वो ये मरुद्गणेषु, वो 7 प्रकार का जो है ना, सप्त मरुद्गणा उच्यन्ते, ये 7 वायु के स्तर हैं जो ऊपर भाष्य में दिया, उसके अनुसार कह रहा है कि ये 7 प्रकार के यम सदन में सभी लोग जाएंगे, सभी जीवात्मा गण जाएंगे, तो सभी उसको परमात्मा के न्याय में बंधे हुए हैं, उसकी न्याय व्यवस्था से युक्त है। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, सप्तसु यम सदनेषु, 7 प्रकार के परमात्मा के यम सदन में, 7 प्रकार के वायु के स्तर में सब लोग जाएंगे, और कर्मफल प्रदाता जो परमात्मा है उसके नियम से अपना कर्मफल भोगेंगे। तो परमात्मनः व्यापारात् किल अविरोध समान सत्वम वर्तते, वहाँ पर भी ये 7 प्रकार के जो वायु के स्तर हैं, वहाँ पर भी, हम तो इसको नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा जो भी स्तर होगा वहाँ पर परमात्मा शासन होगा, ये तो ठीक है। ये जो सारा ब्रह्मांड है इसमें शासन किसका शासन चलता है? परमात्मा चलता है। तो चंद्रमसी कश्चित अन्य यम सदनेषु, चंद्रों से अतिरिक्त और भी कोई लोक हो, मरुद गुणों का कोई लोक हो, वह और भी कोई हो, वहाँ पर भी व्यवस्थापक तो वही परमात्मा है। माने और भी कोई लोक मान लो, ये पृथ्वी लोक है, ऐसे और कोई लोक भी कल्पना कर लो, तो कोई भी लोक हो, कहीं पर भी जीवात्मा हो, उन समस्त जीवात्माओं का या समस्त योनियों का शासक एक परमात्मा ही है, ये तो स्पष्ट है, ठीक है ना जी। तो न ही अत्र शास्त्र विरोध प्रसंग, शास्त्र के विरोध में कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं है। शास्त्र के अनुकूल कथन है कि परमात्मा के न्याय व्यवस्था में सबको चलना पड़ेगा। मुख्य बात यह है, जहाँ भी रहें वो, चाहे वायु के स्तर में रहें, चाहे समुद्र के अंदर रहें, चाहे और कोई पृथ्वी लोग वहाँ रहें, कहीं भी रहें। कोई बोलता है सूर्य में जीव है तो सूर्य में रहें, कहीं भी रहें, जहाँ भी कोई जीव है बस वो परमात्मा के न्याय में रहेगा, बस उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो उत्तम कैसे कहा गया है कि यह इमम लोकम परम च सर्वम लोकानि सर्वाणि भूतानि अन्यतरो यमयति, कि जहाँ भी है ये लोक परलोक है, सभी लोगों को वो परम पिता परमात्मा ही यमयति माने नियंत्रित करता है। यमयति माने नियंत्रित करता है सभी भूतों को, जितने भूत हैं और जहाँ भी रहते हैं, सभी योनियों को, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को परमात्मा ही नियंत्रित करता है, अपनी व्यवस्था में चलाता है। तो ये 16 तक का सूत्रार्थ पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।